बनर्जी ने WC बनर्जी, इन शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हुआ था ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ उद्देश्य घोषित किए गए थे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। भारत के अलग अलग भागों में जो राजनीतिक और जो सामाजिक नेता बटे हुए थे, फैले हुए थे, उनको इकट्ठा करना, ये पहला उद्देश्य था इस अधिवेशन का। कौन से अधिवेशन का? कांग्रेस के पहले अधिवेशन का। दूसरा उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय की एकता की जो भावना थी उसको विकसित करना। और तीसरा उद्देश्य था राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। राजनीतिक और सार्वजनिक, अगर कोई प्रश्न है तो उस पर आप अपने विचार क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं। ये कुछ उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में निर्धारित किए गए। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी, सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी, सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए इस बारे में प्रस्ताव भी पास किए जाते थे। यानी कांग्रेस का जब बैठक होती, जब अधिवेशन होता था तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। जो स्थानीय लोग थे उनकी जो समस्याएं थी उन पर विचार विमर्श होता था। साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां होती थी उनकी आलोचना की जाती थी। और बैठक में ये भी निश्चित किया जाता था कि सरकार को किस प्रकार अपना कार्य करना चाहिए। ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशनों में होने वाले क्या थे? कार्य थे। जैसे जैसे बेटा समय आगे बढ़ता चला गया तो कांग्रेस के अंदर ठीक दो विचार उत्पन्न होते चले। एक विचार उदारवाद का था, और दूसरा जिसको नर्मदर भी कहते हैं, और दूसरा आपका कहलाता है गर्मदल। ठीक, तो समय के साथ कांग्रेस में दो प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होने लगी, एक नर्मदल और एक गर्मदल। ठीक, अब ये जो विचार जो पैदा हुई, जो विचारधाराएं पैदा हुई, ये हुई 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस, सूरत का जो अधिवेशन था, सूरत के अधिवेशन में आप ऐसा कहिए कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो आप बेटा आप समझेंगे कि नरम दल के विचार क्या थे, विचार क्या थे, और गरम दल के विचार क्या थे। सबसे पहले बेटा हम नरम दल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नरम दल कांग्रेस के वे नेता थे जो शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे। जो शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, वो लोग क्या कहलाते थे? वो लोग नरम दल के सदस्य कहलाते थे या नरम दलवादी कहलाते थे। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर लेंगे। यानी उनका ये मानता कि मांग पत्रों के द्वारा जो जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाए जाए तो सरकार समय के साथ उन समस्याओं को दूर करने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग नरम दल के लोग के नाम से जाने जाते थे।
इनके कुछ नेताओं के नाम आप लोगों को याद रखना है, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक, आदि कुछ उदारवादी नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। अब हम गर्म दल के नेताओं के रूप में भी चर्चा कर लेते हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ठीक, इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे। कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, आदि गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि नरम दल के कोई दो नेताओं के नाम लिखिए, तो या गरम दल के दो नेताओं के नाम लिखिए, तो आप आसानी के साथ नरम और गरम दल के नेताओं के क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। अब इनके अंदर क्या विचारधारा थी? गरम दल के लोग, गरम दल के जो नेता थे वो क्या मानते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुय विनय करके भारतीय अपने अधिकारी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विनय पूर्वक हम कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये मानना था गरम दल के प्रमुख नेताओं का। उनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। उग्र विरोध के बिना हमारी मांगों को कभी भी अंग्रेजी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये महत्वपूर्ण नारा दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने दिया है? ये दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपोर्टेंट नारा है बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम जो नामक गीत लिखा गया था, वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना दिखाई। तो और आज़ादी के बाद ठीक ही हमारे राष्ट्रीय गीत में क्या हुआ? शामिल हुआ। नरम दल व गरम दल की भावना, विचारों और तरीकों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जो उदारवादी नरम दल के लोग थे वो वैधानिक तरीके से अपनी मांगों को स्वीकार करना चाहते थे, मनवाना चाहते थे, और जो उग्र या गरम दल के नेता थे वो उग्र विरोध के आधार पर, जैसे हड़ताल, जुलूस
आदि के द्वारा सरकार से अपनी मांगों को मंगवाने के पक्ष पर थी। ठीक, तो ये अंतर गारमोद दल और नरम दल के बीच हमको दिखाई देता है। ऐसे एक और आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं बेटा आगे, बंग भंग आंदोलन।